वेलकम बैक जी। बीटीसी की जो इस टाइम प्राइस है 1,02,000 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रही है और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज सैटरडे है, कल संडे है, कल वीक क्लोज होना है और यहाँ पे ये जो दो ग्रीन कैंडल्स बनी थी इसमें थोड़ी सी मार्केट में उम्मीद बनी थी, लेकिन अभी भाईजान जो बड़े एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो वीक है ये क्लोज होना बड़ा जरूरी है। ये जो प्रीवियस लो है ये वाला, इसके ऊपर लोगों ने नजरें रखी हुई हैं, यानी बीटीसी की जो प्राइस है कल के दिन में 97,800 से नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो 98,000 के ऊपर ऊपर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो रहनी चाहिए, ताकि बिटकॉइन का जो पिछला लो है वो ब्रेक ना हो। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस में थोड़ा सा सेल प्रेशर आता है तो भाईजान बिटकॉइन का ये जो दोबारा 91,000 की जो सपोर्ट का एक लेवल है ये दोबारा ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है और देखना है कि कल तक बीटीसी की जो प्राइस है वो कहाँ पे क्लोज होती है। अच्छा गाइज, अभी इस टाइम जो रिपल है अमेरिका के हवाले से तो बहुत सारी न्यूज भी आ रही हैं, जिसमें ब्रेड गार्लिंग हाउस ट्रम्प से मिल भी रहे हैं और एक्सआरपी को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने की बात भी कर रहे हैं, और एक्सआरपी के जो ईटीएफ है उसकी अप्रूवल की बात भी अमेरिका के अंदर हो रही है। और अभी रिसेंटली जो रिपल है उसने मनी ट्रांसमीटर का जो लाइसेंस है वो भी ले लिया है न्यूयॉर्क में और टेक्सास में। तो यहाँ पे अभी एक्सआरपी के ऊपर अमेरिका में काफी ज्यादा बुलिश चीजें हो रही हैं, और अभी एक्सआरपी का जो ईटीएफ है उसकी जो फाइल्स हैं इस वीक में दोबारा जमा होनी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक्सआरपी का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जब गैरी गेंसलर चेयरमैन थे एसईसी के, उस टाइम एक्सआरपी के स्पॉट ईटीएफ की जितनी भी एप्लीकेशंस जमा हुई थी वो जनाब रिवर्ट बैक हो गई थी। तो अभी इन सारी कंपनीज को दोबारा एक्सआरपी के स्पॉट ईटीएफ की जो एप्लीकेशंस है वो दोबारा इस वीक में जो है वो जमा करवानी है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। और इसके अलावा गाइज अभी अमेरिका के अलावा जो बाकी मुल्क हैं उसमें कनाडा ने गाइज यहाँ पे एंट्री कर दी है, और कनाडा की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है पर्पस इन्वेस्टमेंट्स, और इसने भी एक्सआरपी का जो स्पॉट ईटीएफ है कनाडा की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उधर इसकी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा रहे हैं। यानी अमेरिका के बाद अब कनाडा जो है वो भी एक्सआरपी के ईटीएफ के ऊपर एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा रहा है। तो माइट भी एक्सआरपी के ऊपर आने वाले दिनों में कनाडा के अलावा बाकी मुल्क जो है वो भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट करें और इस हवाले से मजीद हमारे पास न्यूज आए। और अभी जो एक्सआरपी की प्राइस चल रही है इसमें $2.62 का एक जो लो है, एक जो सपोर्ट है, उसके ऊपर आपने नजर रखनी है। अगर अभी आप एक्सआरपी की प्राइस देखेंगे तो एक्सआरपी जो है वो $2.95 के आसपास मूव कर रहा है, 2.95, 2.98, 97 के पास ही है। तो यहाँ पे अगर 2.91 या 2.90 को ये ब्रेक करके नीचे आता है तो भाई इसकी जो प्राइस है $2.62 को दोबारा टच कर सकती है। ठीक है, तो अभी एक्सआरपी ने जो अभी रिसेंटली एक डिप मारा था $2.65 का लो जो है उसको टेस्ट करके दोबारा रिकवर किया था, और अभी ये दोबारा 2.91 के पास आ रहा है। अगर यहाँ पे सेल वॉल्यूम लगता है या अगर बीटीसी जो है $1,00,000 को ब्रेक करके नीचे आता है तो एक्सआरपी की जो प्राइस है वो भी यहाँ से मजीद नीचे आएगी। तो एक्सआरपी का जो अभी एक जोन चल रहा है वो 2.90 से लेके 3.40 की जो जोन है इसके अंदर ही एक्सआरपी की जो प्राइस है मूव कर रही है। तो अभी फेब्रवरी जो है वो शुरू हो गया है, आज 1 फेब्रवरी है, इसके बाद मार्च है, उसके बाद अप्रैल है। तो अभी जो 2 महीने हैं माइट भी इनके अंदर एसईसी और एक्सआरपी की कोई सेटलमेंट हो जाए। अगर नहीं होती तो उसके बाद अप्रैल के ऊपर देखना पड़ेगा कि जो कोर्ट है या इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो डॉज कॉइन है इसकी भी ईटीएफ की जो एप्लीकेशन है वो जनाब ग्रे स्केल ने भी सबमिट कर दी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। अगर ये इसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो ऑब्वियस बात है कि डॉज कॉइन के अंदर वॉल्यूम लगेगा और डॉज कॉइन यहाँ से पंप करेगा। लेकिन आप ये देखें एप्लीकेशन जमा हुई है, लेकिन एप्लीकेशन जमा होने का मार्केट में डॉज कॉइन की प्राइस के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा, डॉज कॉइन के सेंटीमेंट पे कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा, क्योंकि पूरी मार्केट में अभी जो बड़ी नजरें हैं वो जनाब बिटकॉइन के ऊपर लगी हुई हैं। बिटकॉइन जैसे पंप करता है मार्केट में थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है, और जैसे बिटकॉइन वापस आता है तो पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है स्क्वीज हो जाती है, वॉल्यूम स्क्वीज हो जाता है और लोग जो है बैक स्टेप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे पता नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ पे पंप करने वाली है या डंप करने वाली है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो तो आपको पता है कि 59 58 के पास ही चल रही है। तो इस वजह से जब तक बिटकॉइन की एक बड़ी मैसिव पंप नहीं आती तब तक बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसमें कमी नहीं होगी, और जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस में कमी नहीं होगी तब तक आल्ट कॉइन जो है वो पंप नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसको भी आपने जेन में रखना है। और यहाँ पे आपने देखा है कि सीजी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उसने कहा है कि भाई पॉलिटिशियंस जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन जो है वो अपनी पोजीशन पे अपने ट्रेंड के ऊपर बरकरार रहता है। बिटकॉइन को कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो अगर आप हिस्ट्री के ऊपर भी देखते हैं तो 2012 में तो ट्रंप नहीं थे, 2016 में भी ऐसा कोई चक्कर नहीं था, और क्रैकडाउन भी होते रहे इन दिनों में। 2020 में भी आपको पता है चाइना ने माइनिंग के ऊपर भी बैन कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें बिटकॉइन के ऊपर होती रही, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम
आपने देखा होगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो लगातार पंप ही हुई है। बिटकॉइन का एक जो 4 साल का साइकिल है उसमें बुल रन भी आता है, बियर रन भी आता है, और बड़े सिंपल तरीके से जब बियर रन आता है लोग मार्केट में बाइंग करते हैं, और जब बुल रन आता है लोग सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीजी है वो भी यही कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियंस जो है वो मार्केट में न्यूज की वजह से मार्केट में हाइप क्रिएट करके बीटीसी की प्राइस को इम्पैक्ट तो कर सकते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े होराइजन में देखें, बिटकॉइन का अपना एक पैटर्न है जिसको बिटकॉइन फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर पॉलिटिशियंस जो है वो बिटकॉइन के ऊपर पॉजिटिव न्यूज देते हैं, बिटकॉइन पंप करता है, और इसी तरीके से अगर कोई पॉलिटिशियन जो है बिटकॉइन के हवाले से बैड न्यूज देता है, तो थोड़े से टाइम के लिए बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके ऊपर असर आएगा, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो थोड़ी सी नीचे आएगी। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, तो भाईजान आप माइकल सेलर जो है इनके इंटरव्यू सुने और आपको पता चलेगा कि भाई बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट जो है उसको क्या कहते हैं। तो माइकल सेलर जो है ही इज द मोस्ट बुलिश पर्सन ऑन बिटकॉइन, जो कि आपको बिटकॉइन को होल्ड करने का पर्सपेक्टिव भी देंगे। ठीक है, तो गाइज ये क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट्स है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं। तो इस वाले से मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।